परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान सामर्थ्य के लिए, उस महान प्रेम के लिए, उस महान अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। प्रभु, आपने हम लोगों से आप कितना प्यार करते हैं उसे प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि उस बलिदान पर, उस प्रेम पर, उस सामर्थ्य पर जो आपने हम सब लोगों के लिए प्रकट किया है, हम उस प्रगटीकरण को देखें और ये समझें कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, ताकि उस बलिदान के द्वारा हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाए, ताकि प्रभु आपका पवित्र आत्मा जो पुत्र का आत्मा है वो हमारे जीवन में वास करे और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के गुणों को प्रकट करे जो आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 40 के लिए। आज 40 एपिसोड है और हम लोग जो कल हमने स्टडी की है इल्यूजन एंड डिल्यूजन, उसके पार्ट 2 में आ गए हैं। जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके पहले पद से हम लोग चल रहे थे और जहां पर यीशु मसीह ने कहा, 2 पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 2 पद। वो 40 दिन और 40 रात कौन? यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन की कैपेसिटी थी उसकी निराहार रहने की, हम लोगों की तो इतनी भी नहीं है। और वो उसके बाद उसको अंत में भूख लगी। एंड आफ्टरवर्ड ही हंगर्ड। दिस इज वेयर द डेविल फिट्स इन थ्रू अ ब्रीच टू कम एंड टेम्प्ट अस एंड ब्रिंग अस इल्यूजन्स। यानी कि जब आपको और हमको आवश्यकता होती है, भूख लगती है, भूख आवश्यकता को दिखाता है, अर्जेंट नीड, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर सेटन इनटू आवर लाइफ। यही हमारे समय में, यही वो वक्त होता है जब शैतान एंट्री लेता है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, और तुरंत हमको आइडिया देने लगता है। दिस इज द राइट टाइम। जब कोई व्यक्ति जरूरतमंद, अब आप उन लोगों को देखिए जो जरूरतमंद है, जो चीजों के लिए तरस रहे हैं, उनको कौन आइडिया दे रहा है? बहुत आसान होता है उनको आइडिया देना, मालूम क्यों? क्योंकि वो लोग बड़े मन से सुनते हैं, अच्छा ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा जी। breach to come and devils fits in through a breach to come and tempt us and bring us illusions। और वो हमको प्रकाशन देने लगता है। वो जो आइडिया आता है ना, दिमाग में बत्ती जलती है, दैट इज ऑल्सो अ इल्यूजन फ्रॉम सेटन। शैतान की ओर से प्रकाशन आता है। When we are hungry, when we lack, यानी जब हम भूखे होते हैं या जब हमें घटी होती है, हमें आवश्यकता होती है। When we seek, जब हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं। When we need, जब हमें आवश्यकता होती है। When we want, जब हम चाहते हैं कुछ। And don't have, और हमारे पास होता नहीं है। The enemy will look to provide, तब हमारा शत्रु वो चीज हमको देना चाहता है। पिता नहीं देता। ये यीशु मसीह का पिता कौन था? परमेश्वर। पिता नहीं यहाँ पे एंट्री ले रहा है। यहाँ एंट्री कौन ले रहा है? परमेश्वर का दुश्मन। वो हमारा भी दुश्मन है और उसने एंट्री ली, वो प्रोवाइड कर रहा। द एनिमी विल ब्रिंग एन इल्यूजन एंड गेट्स अस टू ईट अदर ब्रेड एंड टेक पार्ट इन अदर टेबल्स टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे देखिए शैतान कर क्या रहा है। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान उसको रोटी नहीं दे रहा है, दे उसको पत्थर रहा है। व्हाट ही प्रोवाइड? स्टोन। और कह क्या रहा है? अगर तू खुदा का बेटा, कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। इलॉजिकल बातें करने लगे। ये भी एक प्रकाशन है। आज लोग कैसी बातें कर रहे हैं विश्वास में। विश्वासियों की बातें आपने सुनी है?
वो पत्थर को रोटी बनाने में लगे हुए हैं, कहते मेरा विश्वास है प्रभु मेरे को करेगा। आप कोई भी चीज लेके बैठ जाइए कि ये मेरा विश्वास है प्रभु करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? वचन आपको मालूम नहीं, आप वचन के आधार पर, इसीलिए प्रार्थना के विषय में लिखा है वचन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे वही प्रार्थना सुनी जाएगी। अपने मन से कुछ भी बोलोगे वो प्रार्थना है ही नहीं। एक्चुअल में संसार में जिसे लोग प्रेयर बोलते हैं दैट इज ओनली अ विश, वो एक आपकी इच्छा है जो आप प्रेयर के रूप में प्रकट करते हैं बोल के, और वो इच्छा परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बैठा ही नहीं है। अब आप गॉस्पल पे जाएंगे तो गॉस्पल ये कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करेगा परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। और यहां पर एक झूठा सेक्शन खड़ा हुआ है जो अपनी इच्छा प्रार्थना कहते हैं उसको, कि हम अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, और परमेश्वर जैसे हमारी बातों को, वो हमारा गुलाम थोड़ी ना है, वो तो हमारा पिता है, परम पिता जिसे हम जानते भी नहीं। उसके पुत्र के द्वारा ही वो हमसे बात करेगा, और पुत्र है लिविंग वर्ड और पुत्र का आत्मा। तो पुत्र को दो भाग में कर दीजिए, लिविंग वर्ड एंड हिज स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ हिज सन। इसके बिना आपको परमेश्वर की बातें कहीं मिलेंगी नहीं। वो उसको पत्थर खाने को दे रहा और कह रहा है इसको, ये प्रकाशन दे रहा है कि तुम इसको रोटी बनाओ। और इसीलिए कल हमने पढ़वाया था कि क्या तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे, क्या तुम्हारा बच्चा तुमसे, तुम ऐसे पिता हो कि तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे और तुम उसे पत्थर दोगे? तो तुम्हारा पिता भी ऐसे नहीं करता है, वो तुम्हें रोटी मांगोगे, रोटी की जरूरत है तो रोटी देगा। शैतान आपको पत्थर देकर रोटी बनाने का प्रकाशन दे रहा है। ये वाला प्रकाशन, इस तरीके का विश्वास, इस तरीके का प्रकाशन, ये जो विश्वास के रूप में आज तमाम विश्वासियों में पाया जाता है, हम ये करेंगे और ये हो जाएगा। और वो आप अपने जो परमेश्वर का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, और वो है शैतान। गेट्स टू ईट अदर ब्रेड, वो चाहता है कि हम दूसरे प्रकार की रोटी खाएं। वो परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का वचन है, वो हमको दूसरी रोटी खिलाता है, और वो दूसरी टेबल में यानी दूसरी फेलोशिप में हमको लेके जाता है, और हम दूसरे फेलोशिप के होते हैं और हम परमेश्वर परमेश्वर कर रहे होते हैं। वहां पे हम किसको परमेश्वर कह रहे हैं आपको मालूम है? आप शैतान के कंट्रोल में बैठकर परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप किसको परमेश्वर कह रहे हैं? तो उसकी पूजा हो रही, और ये मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। और वो ये देखता है कि हमारी जरूरत क्या है। और इसीलिए देखिए सुसमाचार जो आज झूठा सुसमाचार है वो गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी ही है कि प्रभु को दो तो प्रभु तुम्हें देगा। परमेश्वर ने कभी मनुष्य से कुछ मांगा हो पहले? हम तो परमेश्वर को वो भेंट देते हैं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, उसमें से हम धन्यवाद की भेंट निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड गिविंग, और वो अलग चीज है। ये सुसमाचार कहां से आ गया कि परमेश्वर को दो, परमेश्वर का घर बनाओ तो परमेश्वर तुम्हारा पे, परमेश्वर का घर तो हम है, हम ये कर ही नहीं सकते। ये झूठे सुसमाचार चल रहे हैं और लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब वही हैं लालच में, नेम फेम मनी वाले ये करवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। ओ यू नीड मनी, शैतान कहता है कि तुमको पैसा चाहिए, अरे डोंट लुक टू गॉड, परमेश्वर को मत देखो। मेक दिस क्विक ड्रग डील ओवर हियर, तुम जल्दी से ये ड्रग्स की डील करो। ड्रग्स जो होता है ना नशे का, इसकी डील करो, तुम्हें पैसा ही पैसा मिलेगा। मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, प्रकाशन है ये। यू वॉन्ट दिस और यू वॉन्ट दैट, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। यीशु मसीह से क्या कहने लगा? कहने लगा सब कुछ दिखा के, कहने लगा सब कुछ मेरे पास है, मैं तुम्हें दूंगा, दंडवत करो। प्रकाशन है ये शैतान प्रकाशन दे रहा था यीशु मसीह को। देन हियर comes the enemy giving you what you want but it's all an illusion। यहां पे शत्रु आता है जब आपके पास आवश्यकता होती है, जब आप किसी चीज के लिए परेशान होते हैं, आपको चाहिए होती है उन चीजों के लिए, जब वो आवश्यकता या वो भूख या वो कमी, वो समय होता है कि शैतान आपको देने के लिए आता है और वो आपको देकर अपने जाल में फंसाता है। मेक्स यू फील लाइक यू गेट व्हाट यू वांट, वो ऐसा आपको महसूस कराता है कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया, आप संतुष्ट हो गए, अब आप उसके कब्जे में आ गए। बट इट्स जस्ट डेथ इन डिस्गाइज, और ये आपको नहीं मालूम कि आप एक प्रकार की मृत्यु की ओर बढ़ गए, मृत्यु के जीवन में चले गए। ही विल गिव यू ब्रेड व्हेन यू आर हंग्री, जब आपको भूख लगेगी वो आपको रोटी देगा, बट दे विल रियली बी स्टोन्स,
लेकिन वो जो आपको भूख लगी वो आपको रोटी तो देगा, लेकिन वो रोटी नहीं होगी, वो पत्थर होंगे। आपको पता कैसे चलेगा? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। गिव यू अ स्टोन। दैट्स व्हाट द एनिमी वाज ट्राइंग टू ट्रिक जीसस इनटू सेल्फ सस्टेनमेंट। यहां पर यीशु मसीह को वो जो पत्थर से रोटी बनने का प्रकाशन दे रहा है, ये प्रकाशन मालूम किस चीज का है? वो यीशु मसीह को सेल्फ सस्टेनमेंट की ओर लेकर जा रहा है, जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तुम पत्थर को रोटी बनाओ। फॉल्स मिरेकल्स। रिलीजन में क्या चल रहा है? कुछ भी असंभव को संभव किया जा रहा है। भक्ति की शक्ति, आस्था। आस्था की इंग्लिश जाके देखिएगा डिक्शनरी में। आस्था का मतलब विश्वास नहीं होता है, आस्था का मतलब होता फेथ। विश्वास, वी बिलीव, व्हाट वी बिलीव, दैट इज कॉल्ड हमारा मानना। आस्था में तो लोग वो चीजें मानते हैं जो इलॉजिकल है, और वही रिलीजन उसको कहते हैं। आस्था को ही रिलीजन बोला जाता है। और रिलीजन आपको कहां खड़ा करता है? अंधकार में। ये कौन है? सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब होता है आत्मनिर्भर। मेंटेनिंग और एबल टू मेंटेन वन सेल्फ और इटसेल्फ बाय इंडिपेंडेंट एफर्ट। अपनी शक्ति, अपने करने के द्वारा, अपने प्रयास से आपको सब कुछ करना है, उसी को आत्मनिर्भर बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन निकल के आई, सेल्फ सस्टेनिंग। शैतान हमको क्या बनाना मांगता है? परमेश्वर से अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, परमेश्वर पे निर्भर मत रहो। तुम परमेश्वर के बच्चे बन गए हो और तुम परमेश्वर की तरह तुम्हारे पास शक्ति आ गई। अब तुम खुद करो जो परमेश्वर करता है। कभी परमेश्वर ने पत्थर को रोटी बनाया? तो ये प्रकाशन शैतान ने दिया, और आज के विश्वासी यही प्रकाशन पे काम कर रहा है। इसका एक और दूसरी डेफिनेशन आपको बताते हैं। सेल्फ सस्टेन का मतलब होता है एबल टू प्रोवाइड फॉर योर ओन नीड्स विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। सेल्फ सफिशिएंट भी बोलते हैं। शैतान यीशु मसीह को क्या बता रहा था? प्रकाशन दे रहा था सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनो, पिता की जरूरत तुमको नहीं है। आपको समझ में आया? लेकिन यीशु मसीह उसके जाल में नहीं फंसा, और आजकल के विश्वासी ऑलरेडी उसके जाल में फंसे बैठे हैं। सब खुद करना मांग रहे हैं, नेचर देखना मांगेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय, आपको दिखाएं, पूरे ज्यूइश सिस्टम को दिखाते हैं। ये ज्यूइश रिलीजन में भी बहुत तगड़ी टीचिंग है, कोई कमी नहीं है, सच्चाई की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कमी किस बात की है? वो आपको खुद पकड़नी पड़ेगी। 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर, यानी परमेश्वर की वचन पर, व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और ये सब चीजों के कारण क्या करता? अपने ऊपर हो गए ना आत्मनिर्भर। रिलीजन ने क्या किया? आपको आत्मनिर्भर बना दिया। हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे हो जाएगा। ये वाले प्रकाशन में कलीसियाएं चल रही है, यही शिक्षा चल रही है। सब इसी शिक्षा में फंस गए, सब यानी सेल्फ डिपेंड हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, बल्कि डिपेंडेंट अपॉन गॉड होना है। स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट गॉड, विदाउट द होली स्पिरिट, विदाउट गॉड द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आप स्पिरिचुअल लाइफ ना स्टार्ट कर सकते हैं, ना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और ना इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप समझ में आया? दिस इज द लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल कहां का दिया गया है स्पिरिचुअल लाइफ में? जीसस एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया और यीशु मसीह का संबंध कैसे दिखाया गया? पति पत्नी। क्यों दिखाया गया? पत्नी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, पत्नी हमेशा डिपेंडेंट होगी। हाँ,
और आज के कल्चर में ये चीज मिट चुकी है। इसीलिए आज के कल्चर में ये ट्रुथ नहीं है फिजिकली, तो स्पिरिचुअली भी इसे अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है। बच्चों का वजूद बिना माता पिता के नहीं और पत्नी का वजूद बिना पति के नहीं हो सकता। वल्दियत चलती है हाँ के नाम। आप कहीं भी फॉर्म भरिए, माता पिता का नाम आएगा या फादर्स नेम, मदर्स नेम या हस्बैंड्स नेम। ये हमारा ये कनेक्शन, ये बिब्लिकल है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया। जो आज सब कुछ टूट गया, उसके भाई बहुत से रीजन भी हो सकते हैं, हम उस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल पॉइंट क्लियर करना मांगते हैं कि स्पिरिचुअली परमेश्वर पर निर्भर रहना ही आत्मिक जीवन है। सेल्फ एंटिटी बन जाना कि हम तो शक्तिशाली, हम तो ये करेंगे, हम ये कर देंगे, ये तो बहुत पुराने फंडे चलते आ रहे हैं इविल पावर्स के। आज कौन सी शक्ति आपको दिखाई दे रही काम करती है? नहीं देख पा रहे हैं तो देखने लगेंगे। यहां पे क्या हुआ? गिविंग यू वॉट यू वॉन्ट बट इट्स ऑल इल्यूजन, ही मेक्स यू फील लाइक यू गेट वॉट यू वॉन्ट बट इट्स जस्ट डेथ इन डिस्गाइज। ये शैतान अपने जाल में यीशु मसीह को फंसा रहा था, ठीक है, ताकि यीशु मसीह अपना खुद का प्रोवाइडर बन जाए। ही विल हाउ ही वांट्स अस टू लर्न हाउ टू प्रोवाइड फॉर आवरसेल्व्स, learn how to fend for ourselves, learn how to live for ourselves, and in the end we are our own God. ये सब कुछ हम खुद करने लगे, सब कुछ। हम अंधों की आंखें भी खोलने लगे, हम मुर्दों में जान भी डालने लगे, हम सब कुछ करने लगे एज अ सन ऑफ गॉड। हम तो परमेश्वर के पुत्र हो गए ना। लेकिन यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और जी उठा तीसरे दिन। और हमारे लिए गॉस्पेल ये कहता है हम उसके साथ, हमें मरना है, दफन होना है और उसके साथ जी उठना है। ये किसी के जीवन में पूरा हो नहीं सकता। ये बॉर्न अगेन वाला पार्ट है। सबने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और सब परमेश्वर के पुत्र बनकर खड़े होकर डिक्लेयर करें, सेल्फ प्रोफेस। ये हुआ खेल, सब फिजिकल चल रहा है। और इसीलिए बाइबल वापस आपको घुमा के ले जाके वहां खड़ा कर रही कि नहीं, अभी तुम बॉर्न अगेन नहीं हुए, अभी वहीं जाओ, पीछे ले जा रहे बार बार। और ताकि हम लोग यानी सब कुछ हम खुद के खुदा बन जाए, ईश्वर बन जाए। अब आप याद कीजिए, आदम और हवा को वो प्रकाशन जब उसने दिया था उसकी पत्नी को, तो कहा था कि तुम इसे खाकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एनलाइटमेंट की बात की थी। ये है सेल्फ एनलाइटमेंट। देयर आर सो मेनी ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड जो सेल्फ एनलाइटमेंट हैं। उनके बारे में आप पढ़ सकते, किताबें हैं, पुस्तकें हैं। सेल्फ एनलाइटमेंट। जीसस सेड I am the light of the world. और जो कोई उस लाइट में, उसके संपर्क में आएगा, उसमें से उसकी लाइट प्रकट होगी। सेल्फ एनलाइटमेंट नहीं होगा। Satan is a self enlightenment entity. शैतान जो है वो खुद ज्योतिर्मय स्वरदूत है और उसके पास भी प्रकाशन है, लेकिन उसके प्रकाशन और मसीह के प्रकाशन में बहुत अंतर है। आप कैसे दोनों प्रकाशन को डिफरेंशिएट करेंगे? ये स्पिरिचुअल वर्क है। बिना होली स्पिरिट और बिना वर्ड ऑफ गॉड के इम्पॉसिबल है। क्लियर? अब देखिए यहां पे इन्होंने बताया कि फॉर आवरसेल्फ, लर्न हाउ टू फेंड आवरसेल्फ, लर्न हाउ टू लिव फॉर आवरसेल्फ, एंड इन द एंड वी आर आवर ओन गॉड, आवर ओन प्रोवाइडर एंड आवर ओन वे मेकर। हम खुद सब कुछ करने वाले हो गए। Then what does Jesus say? इस बात पर यीशु मसीह ने क्या कहा? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. By His word, by His provision, by His way, shall I escape the illusions. हम ये शैतान के प्रकाशन से तभी बच सकते हैं जब परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन वो हमको मिले और हम उसे प्राप्त करते जाएं। By His provision, by His shall I escape the illusion. You need self fulfillment. क्या आप अपने आप में आत्म संतुष्टि चाहते हैं? शैतान सबको आत्म संतुष्टि देना मांगता है कि आपको किसी की जरूरत ही ना रहे। हम अपनी प्रार्थना घर में कर लेते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम तो घर में, हम तो प्रभु तो यहां पर भी है ना। ये सेल्फ
सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया, सेल्फ फुलफिलमेंट। हम खुद, अब हम बात सही है, हमको मिल रहा है, हम पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। क्या ये मसीह के उस कार्य के विरोध में नहीं है जो उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च? वहां पर मेरा आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी और मेरी उपस्थिति में जो आएगा हम उसके जीवन में काम करेंगे। सृष्टि में परमेश्वर तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे थे, सृष्टि बनाई। मनुष्य की को नई सृष्टि बनाने के लिए भी तीनों काम कर रहे हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। लेकिन लोग अपने घरों में बैठकर यही वाला प्रकाशन, शैतान वाला प्रकाशन बोल रहे हैं। क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट। हमको मिल रहा है, हम भर रहे हैं आत्मा से, पता नहीं कौन सी आत्मा से भर रहे हैं। आई विल बी दैट यू नीड प्रोविजन। आपको प्रोविजन की जरूरत है कि आपको कोई आके आपकी पूर्ति करे। आई विल रेन द मन्ना डाउन। परमेश्वर ने वहां इजराइलियों को क्या कहा था? मैं मन्ना गिराऊंगा। आई विल रेन द मन्ना डाउन। यू वांट समथिंग, आपको कुछ चाहिए। The Lord is my shepherd, I shall not want, because I know that the shepherd always leads the sheep to what they need and want and where they need to go. अच्छा चरवाहा कौन है? दाऊद कहने लगा यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा कौन है? पवित्र आत्मा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, वो मुझे घर में बैठने देता ना। पवित्र आत्मा आपकी चरवाही करने के लिए आपको वहां से निकालेगा। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू कम आउट। आपको निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वी नीड टू गो वेयर दे नीड। हमको कहां ले जाना चाह रहा है, हमको लेकर जाएगा, दिखाएगा, चलाएगा भी, दिखाएगा भी, सिखाएगा भी और खिलाएगा भी। ये सारे काम आपको उसके साथ फॉलोइंग में करने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा। दिस इज हाउ आई एस्केप द टेम्पटेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनमेंट। इस तरीके से जब हम ऐसा करेंगे तब हम ये सेल्फ सस्टेनमेंट, आत्मनिर्भर वाली इस ट्रैप से जो शैतान ने हमारे अंदर डाल दिया है, इससे हम तब छूट पाएंगे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम। वो हमें खिला सकता है लेकिन खिलाएगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ खाएंगे तो पचेगा कैसे? बॉडी में एक्टिविटीज चाहिए। तो आपको अपने घर से निकलकर कलीसिया में आना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आता है। और इसी से आपको, जब आप कुछ फेस करते हैं, आने में रुकावटें फेस करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और निकल कर आते हैं, एफर्ट करते हैं, ये एफर्ट परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते कितना करते हैं, आप मुंह से बोलते रहिए, शैतान आपको फंसाए रहेगा, कहेगा कि ये देखो कहता तो है मैं प्यार करता हूं। प्यार करने वाले जो है ना, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए परेशान रहते हैं और सारे बंधन तोड़कर निकल कर आते हैं। वो है परमेश्वर से प्रेम करने वाले। कोने में दुबके लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, प्रेम का ड्रामा करते हैं। दिस इज हाउ आई एस्केप द टेम्पटेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनमेंट। आई लेट हिम सस्टेन मी। हमको चाहिए कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में पूर्ति करने दे। आई लेट हिम प्रोवाइड। हम परमेश्वर को प्रोवाइड करने दे। आई लेट हिम शो अप। हम उसको ये हमें क्या क्या वो दिखाना मांग रहा है, हम उसको दिखाने दे, ताकि हम वो देखें जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। आई लेट हिम स्पीक। हम परमेश्वर को बोलने दें ताकि हम सुने। व्हेन आई डोंट हैव अ वर्ड, ही सेज टेक नो थॉट फॉर what you should say because the spirit in you will speak। तो हमारे पास जब कभी बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? परेशान मत होना, मेरे पिता का आत्मा तुम में से बोलेगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के पास बोलने के लिए है। जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो पवित्र आत्मा बोलेगा। When I don't have word, he says, take no thought for what you should say, because the spirit in you will speak. Take no thought for what you should eat, because I will provide. तुम ये बात के लिए परेशान मत रहना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। यीशु मसीह ने बोला था ना, चिंता मत करना, क्योंकि वो तुमको खिलाएगा। तो एक तरफ खिलाएगा और एक तरफ हम अपने खाने के लिए कैसे अरेंज करें। कौन सा वाला प्रकाशन मानते हैं? ज्यादातर विश्वासी तो अपने प्रोविजन को करने का विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा तो है कि खिलाएंगे, लेकिन उसने हाथ दिए हैं, कहा जाओ काम करो तभी खाने को मिलेगा।
ये परमेश्वर को छोटा करने के अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर की बेइज्जती करना है। परमेश्वर काम करना अच्छी आदत है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि समझ सब कुछ दिया है ताकि हम बेस्ट वर्क करें, हमारे काम से परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन ये कहना कि बिना काम किए हम नहीं खा सकते, ये मूर्खता है। जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले से परमेश्वर खाने का प्रोविजन करके भेजता है। जब बच्चा इस लायक नहीं होता है कि वो अपना खाना अपने लिए अरेंज करे, तो हम कैसे कह सकते हैं अब बड़े हो गए, तो इसका मतलब ये कि हम परमेश्वर उन्हें नहीं खिलाता, जो परमेश्वर के बच्चे नहीं है उन्हें नहीं खिलाता, जो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं उनको खिलाता है। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात पता चलेगी कि जब आप परमेश्वर के बच्चे बन गए आत्मिक जन्म से, तब आपको ये वाले विचार आपके पास आएंगे नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज आपकी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था कि आई शैल नॉट लिव बाय ब्रेड, आई शैल नॉट लिव बाय माय ओन हैंड्स। हम केवल अपने हाथ की कमाई रोटी से जीवित नहीं है, हम अपने हाथ के कार्यों के द्वारा जीवित नहीं है। बट आई शैल लिव बाय एवरी वर्ड दैट द क्रिएटर स्पीक्स एंड क्रिएट्स फॉर मी टू सस्टेन माई सेल्फ। जब हम हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे हमें जीवन मिलता है, और वही हमको जीवन देता है। वही वचन हमको योग्य बनाता है कि हम कुछ करें, परमेश्वर के स्वभाव में होकर करें। इफ ही कैन स्पीक द अर्थ इन एग्जिस्टेंस, अगर वो ये कहकर पृथ्वी को प्रकट कर सकता है कि प्रकट हो जा, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ही कैन स्पीक इनटू एग्जिस्टेंस एनी एरिया ऑफ माई लाइफ। वो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में बोल देगा और हो जाएगा। बाय हिज वर्ड परमेश्वर बोल देगा और आपके जीवन में वो चीज प्रकट हो जाएगी। शैतान हमको प्रयास करवाता है, परमेश्वर प्रकट करता है चीजों को, हमें दे देता है, और शैतान हमें, आप कौन से वाले सेक्शन में? एक तरफ प्रयास चल रहा है और एक तरफ परमेश्वर अपने बच्चों को सब चीजें प्रकट कर रहा है। आपको ये देखना है कि हम किधर हैं। और इसीलिए एरिया ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम हंग्री, वेयर आई सफर नीड, ये बातें हमको ये देखना है कि आज के पाठ में कि शैतान हमको आत्मनिर्भर बना रहा है, यानी रिलीजियस बना रहा है। रिलीजियस होना आत्मनिर्भर होना है। और इसीलिए देखिए आप रिलीजियस लोग जो हैं वो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा, दिखावा बहुत ज्यादा, और विश्वास कुछ नहीं। विश्वास का आधार ही नहीं है। विश्वास का आधार है प्रभु यीशु मसीह। क्या उसने आपके हृदय में जन्म लिया है? नहीं लिया। जब तक वो जन्म नहीं लेगा तब तक आप रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, आप रिलीजन में फंस गए, और रिलीजन में फंसने के कारण आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज जैसे प्राचीन काल से लोग आज तक करते चले आ रहे हैं। और परमेश्वर ने हमसे इस तरीके का कोई वायदा नहीं किया है कि हमको, प्रभु यीशु मसीह को कभी परमेश्वर ने भूखा रहने दिया? तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही तो हमारा, वही तो हमारा उद्धार करता है। जब वो खुद भूखा नहीं रहा, उसके पिता ने उसे भूखा नहीं होने दिया, यीशु मसीह पर विश्वास करके हम भी उस पिता की संतान बन गए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कहाँ रहेंगे। ये सब चीजें तुम्हें आप से आप, पहले उसके राज्य धार्मिकता, यानी बॉर्न अगेन हो जाओ पहले, बाकी सब चीजें आप से आप मिलेंगी। बॉर्न अगेन हुए नहीं है, हम रिलीजियस बन गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रत्येक मनुष्य जो नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेता है वो उस राज्य का वारिस बनता है जिसका राजा आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और पिता, आप अपने बच्चों को किसी बात की घटी होने नहीं देते, क्योंकि आपने उनके लिए सब कुछ पहले से प्रोविजन कर रखा है, अरेंज कर रखा है। जब हम उस रेल्म में एंटर करते हैं तो सब चीजें हमें आप से आप मिलने लगती हैं, और ये अनुभव हमको तभी होता है जब हम बॉर्न अगेन होकर वहां पर प्रवेश पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है। लेकिन थोड़े ही लोग हैं जो इस सकरे मार्ग को समझ पाते हैं और यहाँ पे प्रवेश पाते हैं। लेकिन हमारी दिल से ये प्रार्थना है प्रभु, लोग आपके वचन को
तमाम लोगों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपके वचन को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ प्रकट हो और आपकी महिमा हो, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं और पवित्र आत्मा महिमा का आत्मा है। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।